नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है नंदें। शादी के बाद सुहानी दूसरी बार ससुराल आई तो थोड़ा डरी हुई थी, कारण कि शादी के समय वो बस 4 दिन ही ससुराल में रही थी, तो उसकी सास ने उससे रसोई नहीं बनवाई थी। पर इस बार तो वह काफ़ी लंबे समय के लिए आई थी। साथ ही उसकी दोनों नंदें, जो उसके पति आरव से बड़ी थीं, उसे फ़ोन पर बार बार कहती रहती कि इस बार तो तुमसे जमकर सेवा करवाएंगे। उनके बारे में सोच सोच कर सुहानी को पसीना आ रहा था। जाने वो क्या क्या करवाएंगी। सुहानी ने अपने घर में देखा था, उसकी चारों बुआ जब भी आती तो उसकी माँ और चाची सारा दिन उनके पीछे पीछे घूमती रहती। उस पर भी उनके नखरे इतने कि कई बार सुहानी को गुस्सा आ जाता था। हर चीज़ में मीन मेख निकालने की बुआ लोगों की आदत थी। यहाँ तक कि सोकर उठती तो अपना बेड भी ठीक नहीं करती। ऊपर से हर चीज़ में उनकी टोका टाकी, खाना अच्छा नहीं बना, तुम लोग कुछ काम नहीं करती हो। हम तो अपने ससुराल में कोल्हू के बैल की तरह खटती हैं। किस्मत अच्छी है जो ब्याह कर हमारे घर आई, वरना तुम लोगों जैसी लड़कियां ससुराल में नहीं खपती। पर मजाल की मम्मी या चाची एक शब्द किसी भी बुआ को बोल पाती। अब सुहानी को लग रहा था कि जो उसकी माँ और चाची के साथ होता था वही अब उसके साथ भी होगा। खैर, ससुराल में दूसरी शाम को रसोई की रस्म थी। नंदों ने पहले ही सुहानी को सुना दिया, सुहानी काफ़ी सारी चीज़ें बनानी हैं, तो जल्दी से काम पर लग जाना और बता देना भाई क्या स्पेशल बनाने वाली हो, ताकि हम लोग तुम्हारे नंदोई जी को बता सकें। अब देख लो, हमारी इज्जत तुम्हारे ही हाथ में है। नाक मत कटवाना, वरना हम दोनों बहनों को ससुराल में ताने सुनने पड़ेंगे। सुहानी ने मन ही मन सोचा, ताना तो आप दोनों मुझे मार रही हैं और अब तो सारी जिंदगी शायद यही सुनते हुए कटेगी। मारे टेंशन के सुहानी को दोपहर में नींद नहीं आ रही थी। कभी गूगल में किसी खाने की रेसिपी पढ़ती तो कभी कम वॉल्यूम में यूट्यूब में सुनती। ऐसे करते करते दोपहर के 3 बज गए। आरव कमरे में आया तो सुहानी हैरान परेशान कमरे में चक्कर लगा रही थी। उसने पूछा तो सुहानी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, पता नहीं शाम को मेरा क्या होगा, अभी से सर दर्द से फटा जा रहा है। उसकी बातें सुनकर आरव हंसने लगा और बोला, अरे तुम बेकार में परेशान हो रही हो, मेरी बहनें इतनी भी बुरी नहीं। हाँ, वो तो मैंने सुबह ही देख लिया है, सुहानी ने व्यंग से कहा। अच्छा ठीक है, और अच्छे से देख लेना, अब तो सबको साथ ही रहना है। कहकर आरव ने सुहानी को बेड पर बिठाया और उसके माथे में बाम लगाने लगा। कुछ बाम की ठंडक और कुछ आरव की मीठी बातों का असर, सुहानी जल्दी ही नींद की आगोश में चली गई। जब उसकी नींद खुली तो शाम के 6 बज रहे थे। सुहानी को तो मानो काटो तो खून नहीं। अब बाहर कौन सा मुंह लेकर निकले। बाहर हॉल में से आरव और उसके दोनों जीजा जी और सास ससुर के हंसने बोलने की आवाज़ें आ रही थीं। हाल पार करके ही किचन था, जाए तो जाए कैसे, पर जाना तो था ही। सो उसने अपनी साड़ी ठीक की, बाल बनाए और पल्लू डालकर हॉल में आ गई। नंदोई जी के पैर छुए और किचन की तरफ जाने लगी। तभी उसकी बड़ी ननद ने टोका, अरे सुहानी, उधर कहाँ, रास्ता भूल गई क्या? जज जी, सुहानी ने हकलाते हुए कहा। और क्या, इधर आओ, कहकर वो उसे पूजा घर में ले गई और बोली, अरे भाई, दिया बाती का समय हो रहा है, दीपक जला दो और आरती कर दो पूरे घर में। अब तुम इस घर की लक्ष्मी ठहरी, ये सब तुम्हें ही तो करना है। सुहानी समझ गई उसे जानबूझकर रसोई में लेट किया जा रहा है, ताकि दोनों बहनें दिल खोलकर ताना मार सकें। पूजा आरती करते वक्त भी उसका ध्यान रसोई में ही था। सब करके रसोई में पहुंची तो दोनों बहनें वहीं थीं। एक बार फिर सुहानी का खून सूख गया। तभी उसकी छोटी ननद बोली, चाय बनानी तो आता है ना तुम्हें? जी, तो जल्दी से बना दो। जी, पर बाकी का खाना, कहती हुई बात सुहानी के गले में ही अटक गई। उसकी बात सुनकर दोनों बहनें ठठाकर हंस पड़ी और बोली, उसकी चिंता तुम मत करो, हम हैं ना। हम माना कि हम नंदे हैं, पर इतनी भी क्रूर नहीं कि अपनी फूलसी भाभी को चूल्हे के सामने पका दें। तुम चाय चढ़ाओ और आराम से हमारे साथ यहीं बैठो। हाँ, खीर तुम पका देना, तुम्हारी रस्म हो जाएगी। सुहानी ने आश्चर्य से उनकी तरफ देखते हुए कहा, पर दीदी, परवर कुछ नहीं, लाडला है हमारा भाई, और आज से तुम भी। हम दोनों के रहते किसी भी बात की चिंता मत करना। हाँ, पहले ससुराल को समझ लो, जान लो, अब तो ये जीवन भर का रिश्ता है, तो बना लेना तुम भी हमारे मन का कभी। खाने की टेबल पर सब सुहानी की तारीफ कर रहे थे और सुहानी मन ही मन अपनी नंदों की कायल हो चुकी थी।
सब ने उसे खूब सारा नेग और जी भर कर आशीष दिया। रात कमरे में आरव ने कहा, मैंने कहा था ना मेरी बहनें इतनी भी बुरी नहीं। वैसे खीर अच्छी बनी थी। अच्छा, आपकी बहनें खबरदार जो उन्हें बुरा कहा तो अगली बार में खीर भी नहीं मिलेगी। मेरा ससुराल और मेरी नंदे लाखों में एक हैं। कहकर सुहानी मुस्कुरा उठी। और मेरे बारे में मैडम का क्या ख्याल है? कहकर आरव ने सुहानी को अपनी ओर खींच लिया। अब शादी हो गई तो आपको भी झेलना ही पड़ेगा, कहकर सुहानी ने मुंह बनाया। अच्छा तो झेलो फिर, कहकर आरव ने उसे अपने गले से लगा लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।